नमस्कार, आप देख रहे वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। प्रदेश के हजारों सहायक शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। सभी बीएड सहायक शिक्षक जिनकी भर्ती लगभग 1 साल पहले की गई थी, लेकिन अब इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जिसके कारण उनके सामने आर्थिक तंगी की समस्या पैदा हो रही है। कई लोगों ने इस नौकरी में रहते हुए लोन लिया तो कुछ की शादी भी तय हो गई, और अगर नौकरी नहीं रही तो उनके भविष्य पर इसका काफी बुरा असर पड़ेगा। वहीं अपनी नौकरी को बचाने के लिए सहायक शिक्षक लगातार शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में सभी सहायक शिक्षक विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के शंकर नगर स्थित शासकीय आवास पहुंचे। हालांकि रमन सिंह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी इन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी और इन्हें बेरोजगार होने से बचाएगी। एक बार सरकार कोई लिखित रूप में ऐसा कोई योजना, कोई कमेटी बना देती हम लोगों के लिए, जिसमें कानून विधिक रूप से लोग रहे, अधिकारी रहे, और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिसको शासन स्वयं निकाल सकती है। कोर्ट में माननीय नरेंद्र व्यास जी ने टिप्पणी किया है कि शासन जो है चाहती है इतने लोगों की आजीविका को बचा सकती है, और कहीं ना कहीं ये 3000 व्यक्तियों का सवाल नहीं है, 3000 परिवार का सवाल है। उनका पूरा परिवार चलता है। मेरे एक मित्र से बात होती है, वो बता रहे थे कि जो 15,000 जो है मेरे को तनख्वाह प्राप्त होता है, उससे पैरालिसिस से पिताजी उसका इलाज कराता हूँ। इससे पहले जो जहाँ काम कर रहा था उसको छोड़ दिया, वहाँ तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। तो इन लोगों का क्या होगा? शासन को बिना राजनीतिक दृष्टिकोण से, भावनात्मक रूप से युवाओं के मन स्थिति और दशा को समझते हुए निर्णय लेना चाहिए, और मेरे साथी हैं वो अपनी पीड़ा को बताएंगे। आगे की रूपरेखा क्या है? सीधी सीधी बात है, अगर एक बार सिस्टम से और लोकतांत्रिक संस्थाओं से अगर युवाओं का आस्था टूट जाता है तो वो पुनः नहीं जुड़ पाता है। हाँ, तो नक्सलवादियों पे भी अगर कोई वो करता है, अपने आप को मतलब आत्मसमर्पण करता है, तो उनको भी नौकरी दे दी जाती है। हम लोग क्या करें? हम लोग तो जनरल, वैसे भी जनरल कास्ट में आते हैं, नौकरी मिलती नहीं है। मिलती है, घर परिवार से जीवन भर मेहनत करते हैं, घर वालों को ताना सहते हैं कि अरे बिजनेस कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उसके बाद भी नौकरी के लिए, क्योंकि हम लोग बचपन से मतलब एक जुनून था कि शिक्षक बनेंगे। एक बार सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 1 साल के शासनकाल को लेकर जहां भाजपा अपनी सरकार को बेहतरीन और ऐतिहासिक बताकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस साल की आलोचना करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही है। दरअसल कांग्रेस ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौन प्रदर्शन किया, जिसमें राजधानी रायपुर भी शामिल है। रायपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित मौन प्रदर्शन में कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार का 1 साल का शासनकाल पूरी तरह से बदहाल रहा है। पिछले 1 साल में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और किसानों की भी स्थिति बदहाल होती हुई नजर आ रही है। का 1 साल पूरा हुआ है। पूरा छत्तीसगढ़ इस कुशासन की जद में है। चाहे आपराधिक मामले हो, अपराध के मामले में तो छत्तीसगढ़ पूरे ऐसा लगता है कि देश में नंबर 1 पर है। हत्या, रेप, बलात्कार, लूट रोज की ये घटनाएं हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रदेश में उद्योग बंद हुए, लोहा उद्योग बंद करने की बात हो या अब राइस मिल बंद हो गई है। जिस राइस मिल के बंद होने से किसानों में अब हाहाकार मचेगा। धान जो है अरबों रुपए का धान खराब होने की संभावना है। तो इस तरह हर क्षेत्र में ये फेलवर सरकार है। इस सरकार के फेलवर को ही बताने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं कि किस तरह का कुशासन इस 1 साल में फैला है। ये कुशासन दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिन है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को 1 वर्ष हो चुके हैं, और पिछले 1 वर्षों में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में कुशासन देखा है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बर्बादी 1 साल में हुई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज शहर कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन का यहाँ पर आयोजन किया। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कटआउट के माध्यम से, फ्लैक्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ बदहाल 1 साल में जो हाल हुआ है छत्तीसगढ़ का, उसका प्रदर्शन किया। और पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ के अंदर अपराध इतने तेजी से बढ़ा है कि छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, व्यापार की दुर्दशा हो चुकी है। छत्तीसगढ़ किस ओर जाएगा ये भी तय नहीं है। अराजकता का माहौल है।
इस सब चीज़ों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर मौन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था और हम सभी लोग सम्मिलित का एक रायपुर से एसएसपी संतोष सिंह के ट्रांसफर के साथ ही जिले के नए एसपी डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पदभार संभाला, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने एसपी कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान रायपुर के पूर्व एसएसपी संतोष सिंह ने डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह का स्वागत किया और उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया। आपको बता दें कि एसपी डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह पहले भी 2 बार रायपुर में एएसपी के तौर पर अपनी पुलिस सेवा दे चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद जिले के नए कप्तान ने रायपुर में बढ़ते अपराध और नशे पर अंकुश लगाने को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम से भी सतर्क रहने को लेकर लोगों से अपील की। शासन का आदेश और बाद में आज मेरे द्वारा एसएसपी रायपुर का पदभार ग्रहण किया गया है। यहाँ पूर्व में मेरे द्वारा लगभग 5.5 साल तक सेवाएं दी गई है, तो लगभग रायपुर का पूरा इलाका या फिर लोग की जानकारी है यहाँ पर। ये जरूर है कि पिछले 10 साल में क्राइम का पैटर्न यहाँ चेंज हुआ है, तो उन सभी का वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से समीक्षा किया जाएगा और उसको आकलन किया जाएगा, उस अनुरूप एक आगे की रणनीति तय की जाएगी। अभी जो वर्तमान में कुछ हो सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस हों, उनको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। बेसिक पुलिसिंग में सुधार की जहां आवश्यकताएं होगी या विजिबल पुलिसिंग में जहां सुधार की आवश्यकताएं होगी, जो कि पुलिस विभाग में लगातार सुधार की आवश्यकताएं बनी रहती है, उन सभी को लागू करते हुए एक बेहतर पुलिसिंग करने का प्रयास किया जाएगा। शासन का आदेश और बाद में आज मेरे द्वारा एसएसपी रायपुर का पदभार ग्रहण। कांकेर में सेवा सुरक्षा के लिए 2023 बीएड शिक्षक भर्ती चयनित शिक्षकों की ओर से रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि 2897 सहायक शिक्षक जिसमें से 200-300 शिक्षक जो कांकेर जिले में पदस्थ हैं, उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए रैली निकाली, क्योंकि उनकी सेवाएं न्यायालयीन प्रकरण के चलते समाप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग बस ये है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ ना करते हुए सरकार समायोजित कर उनकी नौकरी को सुरक्षा प्रदान करे। नियुक्ति दिया जाए, वो भी 14 दिन के अंदर। हम लोग बहुत दिन से सरकार से विनती करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई अभी तक ठोस कदम उठाया नहीं गया है। तो हम लोग का जो मतलब स्थिति है वो ऐसा है कि हमारे नौकरी पे बहुत मतलब विकट परिस्थिति आ गई है, हमारी नौकरी पे तलवार लटक रही है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम किरण सिंह है और मैं चारामा ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। जी सर, हम लोग 1.5 साल से सहायक शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। इस नौकरी को करने से पहले मैं आत्मानंद में शिक्षक के पद पे थी और सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पर फिर भी मैं वो नौकरी छोड़ के ये रेगुलर पोस्टिंग करके इस नौकरी पे आई। पर अभी भी आत्मानंद के शिक्षक अपनी नौकरी सेवा दे रहे हैं और हम यहाँ पर दर दर भटक रहे हैं अपनी नौकरी सुरक्षा करने के लिए। प्रशासन की जवाबदेही है कि 3000 जो उनके नागरिक हैं, है ना, उनके पारिवारिक, आर्थिक और मानसिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें विधि का समान संरक्षण मिले। और हम यही चाहते हैं, हम सभी जितने अभी सहायक शिक्षक यहाँ इकट्ठे हुए, सिर्फ एक ही मांग है सर कि जो बीच का रास्ता है वो हमें बताए और हमारी सेवा को सुरक्षित करे। नियुक्ति दिया जाए, वो भी 14 दिन के अंदर। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।